बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण दनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। श्री आनंदपुर की धरा तीर्थ धाम बनाए, सत्संग सेवा नाम का डंका दिया बजाए। सत्संग सेवा नाम का डंका दिया बजाए। भक्ति पथ दर्शावन हेतु प्रगटाया जो भव का सेतु। विश्व शांति का केंद्र बनाया, भक्ति प्रेम का पंथ चलाया। तीर्थ महान जगत विख्याता, श्री सतगुरु इसके निर्माता। फहराई निज धवल पताका, दसों दिशा फैला यश जाका। 68 तीर्थ गुरु के चरणी, जाकी महिमा जाए न वर्णी। भक्ति की आसुर सरिधारा, आत्म आनंद ब्रह्म विचारा। गुरु तीरथ जो मज्जन करता, तन मन पावन उसका बनता। भव तरने का साधन दीना, भक्ति मार्ग सुगम अति कीना। भक्ति मार्ग सुगम अति कीना। श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन और ध्यान। श्रद्धा सहित सेवन करे, निश्चय हो कल्याण। श्रद्धा सहित सेवन करे, निश्चय हो कल्याण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन, श्री प्रयाग धाम अमर धाम मुंबई। श्री परमहंस श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने श्री प्रयागधाम से पश्चिमी देशों को कृतार्थ करने की मौज को साकार रूप प्रदान करने के लिए एवं दर्शनार्थी गुरुमुखों को श्री प्रयागधाम में पहुंचने की सुविधा प्रदान करने के लिए मुंबई महानगर में आश्रम स्थापित करवाया। ये आश्रम मुंबई के चेंबूर क्षेत्र में स्थित है और परमार्थ व भक्ति के महान कार्य में निरत प्रेमी श्रद्धालुओं का सुविधा स्थल है। बाहर विदेशों से आने वाले प्रेमी यहाँ आकर सफ़र की थकान से राहत पाते हैं, पुनः श्री प्रयागधाम जाते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी सन 1974 में मुंबई शहर महिम में बाई पुनीत शांतानंद जी की कुटिया पर विराजमान हुए और पुनः एक भगत जी की विनय पर उसके घर पर कृपा फरमाई। उसी समय ही आपकी मुंबई शहर में सत्संग आश्रम बनाने की तीव्र मौज उठी। उस भगत जी ने अपने घर के समीप ही एक बना हुआ मकान दिखाया जिसका मालिक उसे बेचना चाहता था। आपको वो जगह आश्रम बनाने के लिए उचित नहीं जान पड़ी। महात्मा योग प्रकाशानंद जी भी उस समय साथ में थे। महाप्रभु जी की मौज शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो सके, उनके दिल में ये भावना प्रबल हो उठी। वे शीघ्र ही मुंबई निवासी भगत अमरदास जी के घर गए। उनकी चेंबूर में काफ़ी ज़मीनें थी। आज जहां भव्य आश्रम का निर्माण हो चुका है, इस स्थान पर उसने बहुत बड़ा बगीचा बना रखा था। महात्मा जी ने भगत जी को
श्री गुरु महाराज जी की मौज से अवगत कराया, उसे भूमि को खरीदने की इच्छा जतलाई। 1.25 एकड़ के लगभग इस जमीन का बयाना देकर महात्मा जी तुरंत ही श्री प्रभु जी के चरणों में उपस्थित हुए और उस स्थान का निरीक्षण करने की विनय की। प्रथम दृष्टि में ही आपको वह स्थान आश्रम बनाने हेतु पसंद आ गया। साइन ट्राम्बे रोड पर स्थित ये स्थान नगर से दूर पंजाबवाड़ी में देवनार डिपो के समीप है। अपनी इलाही मौज से आपने शीघ्र ही उसका निर्माण कार्य भी आरंभ करवा दिया। सेवकों के लिए सेवा की बहार आ गई। महाप्रभु जी जब भी इस स्थान पर कृपा फरमाते तो कुछ भक्तों को सेवा के लिए अपने साथ ले जाते। स्वयं सामने विराजमान होकर अपने निरीक्षण में सब कार्य करवाते। सेवकों में सेवा का अदम्य उत्साह बढ़ते। पावन प्रवचनों की अमूल्य निधि से सरसाते। आपके नूरानी दर्शनों की झलक और दिव्य प्रेम की मीठी मीठी महक प्रेमी जनों में नित नई शक्ति और ऊर्जा का संचार करती। सब तन बदन की सुध भुलाकर दिन रात सेवा में संलग्न रहते। इस प्रकार ये निर्माण कार्य बड़ी तीव्र गति से चला। 3 वर्षों में ही श्री मंदिर और भगत जनों एवं भक्तानियों के लिए रहने का स्थान आलीशान रूप में बनकर तैयार हो गया। दिनांक 14 मई सन 1977 ज्येष्ठ संक्रांति शनिवार के शुभ दिन आपने यहाँ श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री परमहंस महान विभूतियाँ की प्रतिमाएं निज कर कमलों से विराजमान की। पुष्प मालाएं पहनाकर मस्तक पर केसर का तिलक लगाया। विधिवत श्री आरती पूजा हुई। आपने इस अवसर पर वचन अमृत की वृष्टि करते हुए फरमाया, गुरुमुखो, बाहर चाहे जितना प्रकाश हो, परंतु यदि किसी के घर में प्रकाश नहीं है तो वह घर की वस्तु को ढूंढ नहीं सकता। बाहर का प्रकाश घर की वस्तु को ढूंढने में सहायता नहीं दे सकता। जब घर में उजाला ही नहीं हो तो अंधेरे में वस्तु कैसे दिखाई दे। इसी प्रकार संसार की जितनी भी रचना है, जितने भी संसार के बाह्य पदार्थ एवं दृश्य दिखाई देते हैं, ये मनुष्य को मानसिक शांति नहीं दे सकते। जब तक मनुष्य के घट में ज्ञान का उजाला ना हो, ये मानसिक शांति का भंडार होते हुए भी उसे प्राप्त नहीं कर सकता। वह आंतरिक प्रकाश जिससे मनुष्य के अंदर दुख, क्लेश, अज्ञानता का अंधकार हो सकता है, वह केवल सद्गुरु के शब्द और सद्गुरु के वचन अमृत द्वारा मिल सकता है। घट में प्रकाश होने पर ही अपने भीतर छिपे हुए सुख शांति के भंडार का रहस्य विदित होगा। यही आंतरिक शांति ही जीव की अपनी वस्तु है। इसे प्राप्त करने के लिए महापुरुषों का कथन है, दीपक गुरु का वचन है, चले जो लेकर साथ, जगत अंधेरी कोठरी कबहु न भटके पात। सतगुरु का शब्द ही वास्तविक प्रकाशमान दीपक है। जो शब्द रूपी दीपक को साथ लेकर जीवन व्यतीत करता है, वह जगत के माया रूपी अंधकार में कभी भटक नहीं सकता। महापुरुष संसार में केवल इसलिए आते हैं कि वे पथ विचलित लोगों को सन्मार्ग दिखा सकें। उनकी संपूर्ण रचना ही इसलिए होती है कि जीव भक्ति की संपदा प्राप्त कर सके और आध्यात्मिक प्रकाश से अपने घट को प्रकाशमान बना ले। इसी उद्देश्य हेतु ही आज मुंबई में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का उद्घाटन हुआ है। दूर एवं समीपवर्ती जिज्ञासु जन यहाँ पहुँचकर महापुरुषों के बनाए हुए साधन श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, भजन एवं श्री दर्शन से अपने अंतर्मन में प्रकाश, भक्ति का प्रकाश भर लें।
अत्यंत सौभाग्यशाली होती हैं वे आत्माएं जिन्हें सत्पुरुषों की सुसंगति का सुअवसर मिलता है। कई जन्मों के शुभ संस्कारों से ही कतिपय जीवों के हृदय में मालिक से मिलने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इसी लगन को पूरा करने के लिए कुदरत की ओर से सत्पुरुषों की संगति अथवा सत्संग का सौभाग्य मिलता है। प्रत्येक जीव को ऐसा सुअवसर प्राप्त नहीं होता। मनुष्य जन्म का उद्देश्य यही है कि जीव आत्मा जिस सच्चे मालिक से बिछड़ी हुई है उससे पुनः जा मिले। यह बात तभी संभव है जबकि महापुरुषों की बताई हुई शिक्षाओं पर आचरण कर जीवन को आचरणमय बनाया जाए। अतएव गुरुमुख का ये कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने जीवन को आचरणमय और आदर्शमय बनाकर दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करे। अपने अंदर भक्ति की ज्योति भरे, इसी में ही सत्पुरुषों की प्रसन्नता है और यही सच्ची निधि है जिसे पाकर जीवन सफल बनाना है। श्री दर्शन व वचनामृत का पान कर जिज्ञासु हृदय पुलकित हो उठे। तत्पश्चात गुरु महिमा के भजन गाए गए और प्रसाद बांटा गया। श्री मुख से इस आश्रम का शुभ नाम अमर धाम रखा और फरमाया कि ये बम्बई का सेंटर होगा। इसका प्रबंध महात्मा ब्रह्म प्रकाशानंद जी, महात्मा आत्म सुखानंद जी एवं भाई शीतल पूर्णानंद जी को सौंप दिया। यहाँ पर समय अनुसार कृपा फरमाकर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी इसे कृतार्थ करते रहे। सन 2001 में माघी के पावन त्योहार पर श्री प्रभु जी श्री प्रयागधाम में विराजमान थे। 22 जनवरी को प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उसके पश्चात आपने बम्बई के लिए प्रस्थान किया। 26 जनवरी सन 2001 में भुज में बहुत जोरदार भूकंप आया जिसकी तीव्रता 7.6 नापी गई। ये ऐसा शक्तिशाली भूकंप था जिसमें सहस्रों की संख्या में लोग नींद में सोए हुए ही चंद क्षणों में निद्रा देवी को समर्पित हो गए। बड़ी बड़ी इमारतें ढहकर ढेर हो गई। इस हादसे में जन माल का कितना नुकसान होना था ये तो स्वयं कुदरत ही जानती है, लेकिन कुदरत से भी ऊपर महापुरुषों की शक्ति है जो बार बार अपने प्रेमी गुरुमुखों को जीवन दान देती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही संयोग बना। हुआ ये कि प्रातः 3:30 बजे के लगभग जब सब लोग कुछ ही पलों के बाद होने वाले प्राकृतिक प्रकोप की क्रूरता से अनभिज्ञ निद्रा मगन थे, उस समय प्रकृति के रहस्यों को जानने वाले भविष्य दृष्टा महाप्रभु महापुरुष जीवों के सच्चे खैर ख्वाह भक्त वत्सल करुणा वत्सल श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अपने प्रेमी भक्तों से सहानुभूति के प्रति पूर्ण सजग थे। आपने कुछ ही पलों में आने वाले प्रलय से होने वाली जन हानि को भांपते हुए इस अनहोनी का बहुत सा भाग अपने सुकोमल तन पर उठा लिया। उस समय महात्मा योग नित्यानंद जी ऊपर कक्ष में सेवा में मौजूद थे। महाप्रभु जी ने उन्हें अपनी दाईं बाजू में दर्द निवारक मरहम लगाने का आदेश दिया। साथ में फरमाया कि आश्रम में मौजूद सभी गुरुमुखों को भजन पर बैठने के लिए सचेत करें। महात्मा जी ने मरहम लगाई और तुरंत ही नीचे जाकर सभी गुरुमुखों को श्री आज्ञा सुनाते हुए भजन पर बैठ जाने के लिए कहा। सभी गुरुमुख जन आलस्य प्रमाद एवं निद्रा छोड़कर भजन अभ्यास में बैठ गए। इस प्रकार आपने अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर सबको भीषण आपदा से बचाया। जन साधारण के प्रति ये आपका असीम और अतुलनीय प्रेम था जिसके वशीभूत होकर उनकी समस्त जिम्मेवारी स्वयं उठा ली और उन पर आँच भी नहीं आने दी। संत दूलन दास जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, ताति बाऊ न लागे न ताति बाऊ लागे नहीं आठों पहर आनंद, दूलन नाम स्नेह ते दिन
दिन दशा दुचंद, काल कर्म की गम नहीं, नहीं पहुँचे ब्रह्मबान, दूलन चरण शरण रहु, क्षेम कुशल स्थान। जो सदगुरु पर आश्रित होते हैं उन सेवकों को कोई भी दुख नहीं व्यापता। वे आठों पहर आनंद में राते रहते हैं। जिस प्रकार दूज के चांद की कलाएं बढ़ती जाती हैं, ऐसे ही गुरु शब्द के से स्नेह करने वाले के जीवन में आनंद और सुख की बढ़ोतरी होती रहती है। जिसकी सुरती नाम के साथ जुड़ जाती है और सदगुरु की चरण शरण मिल जाती है, वह हर समय सुरक्षित रहता है। उस पर काल व माया का अपना प्रभाव नहीं डाल सकते और न ही भ्रम संशय अपना कोई दाव पेच चला सकते हैं, ऐसा सत्पुरुषों का कथन है। नवंबर सन 2008 की बात है कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री प्रयागधाम में विराजमान थे। वहाँ के सब प्रेमी जन श्री दर्शनों की अनमोल निधि को पाकर खुशियों से सराबोर हो रहे थे। 25 नवंबर साय समय आप शिमला पार्क में सैर कर रहे थे, साथ में कुछ महात्मा जन थे। तभी अकस्मात आपने महात्मा जनों को फरमाया, हमने कल बम्बई जाना है, रेलगाड़ी की टिकटों का प्रबंध हो सकता है तो अति शीघ्र करो, वरन हम कार द्वारा चले जाएंगे। हमें हर हाल में कल वहां पहुंचना है। सेवा में उपस्थित महात्मा जन सोचने लगे कि अचानक श्री प्रभु जी की ऐसी विचित्र मौज क्यों उठी। उसमें अवश्य ही इनकी कोई विशेष लीला ही होगी। महापुरुषों के रहस्य को जीव बुद्धि समझ भी कहा सकती है, वे तो भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता होते हैं। श्री आज्ञा शिरोधार्य कर सेवकों ने तुरंत ही जाकर टिकटों का प्रबंध किया। उधर बम्बई आश्रम में श्री प्रभु जी के शुभ आगमन की सूचना दी गई। अगली सुबह 26 नवंबर को आपने बम्बई के लिए प्रस्थान किया। वहाँ रहने वाले सभी प्रेमी गुरुमुख महाप्रभु जी के अचानक आगमन का समाचार पाकर खुशी में झूम उठे। जैसे शमा जलती देख परवाने स्वतः ही दौड़े चले आते हैं, इसी प्रकार प्रेमी जन भी अपने सब काम काज छोड़कर श्री प्रभु जी की झलक पाने को आश्रम पर दौड़े चले आए। श्री दर्शनों की दिव्य दात और अमृत तुल्य प्रवचनों की सौगात ने उनके रोम रोम में अनूठी खुशियां भर दी। सायंकाल की श्री आरती पूजा के पश्चात 8 बजे मुंबई शहर के ताज होटल में भयानक विस्फोट स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके साथ साथ कई अन्य स्थानों पर भी संकट की स्थिति बन गई। कुछ प्रेमी व्यवसाय के लिए होटल में ठहरे हुए थे, जो प्रभु आगमन का समाचार पाकर अमरधाम आश्रम में पहुंचकर श्री दर्शनों का लाभ उठा रहे थे। आने वाले समय से अनभिज्ञ सब प्रेमी जन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में निश्चिंत और सुरक्षित बैठे हुए थे। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को कभी अहित होता नहीं देख सकते और सदैव अपने तन पर कष्ट उठाकर उनके भरण पोषण की संभाल करते हैं, आज त्रिकालदर्शी महाप्रभु जी ने भी मुंबई में कृपा फरमाकर अपने प्रेमी गुरुमुखों को अपनी असीम कृपा के साए में सुरक्षित कर उनकी जान की रक्षा की, उन्हें विनाशकारी परिस्थिति से उबारा। केवल यही नहीं, आपकी उपस्थिति ने उस समय पूरे मुंबई शहर का कितना संकट टाला, कितने लोगों को काल का ग्रास बनने से बचाया, कितनी जान माल की रक्षा की, ये सब महापुरुषों के अतिरिक्त और कौन जान सकता है। वरन उस समय मुंबई शहर का दृश्य कुछ और ही होता। रात्रि में हुई ये भयानक दुर्घटना प्रातःकाल जब प्रत्येक व्यक्ति की जुबां पर चर्चा का मुख्य विषय बनी, तो गुरुमुखों का ये सुखद एहसास होते हुए देर न लगी कि भक्तवत्सल महाप्रभु जी ने अकस्मात ही मुंबई में कृपा करने का कार्यक्रम क्यों बनाया।
संत दयाबाई जी सत्पुरुषों की दयार्द्रता को उजागर करती हुई कथन करती है, या जग में कोऊ है नहीं गुरुसम दीन दयाल, या जग में कोऊ है नहीं गुरुसम दीन दयाल, शरणागत को जान के भले करे प्रतिपाल। संत सत्पुरुषों के समान इस संसार में कोई भी दयावान नहीं। वे ही जीव के सच्चे हितैषी और मीत होते हैं। सद्गुरु ही अपने शरणागत शिष्य की प्रतिपल रक्षा एवं संभाल करते हैं। महाप्रभु जी प्राय विदेश यात्रा के लिए बम्बई एयरपोर्ट पर से ही प्रस्थान करते थे। एक बार आप कुछ सेवकों के संग विमान के द्वारा बम्बई से मॉन्ट्रियल की ओर जा रहे थे। विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर आकर रुका तो वहाँ से कुछ गुरमुख भक्त भी उसमें चढ़े। उन्हें श्री प्रभु जी के उस विमान में विराजमान होने का कोई पूर्व संकेत व जानकारी नहीं थी। सीट को लेकर भगत जी की कोई समस्या थी, इसलिए वे आवेश में आकर विमान कर्मचारियों से बहुत ऊंचे और रूखे स्वर में बात करने लगे। विमान में बैठे सभी व्यक्तियों का ध्यान बरबस ही उस ओर आकर्षित हो गया। श्री प्रभु जी ने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि ऊधम मचाने वाला वह व्यक्ति एक गुरमुख था। कुछ ही समय पश्चात जब भगत जी की दृष्टि श्री गुरु महाराज जी की सेवा करने वाले शब्द प्रेमानंद महात्मा जी पर पड़ी तो वे कौतूहलवश उनसे पूछने लगे कि क्या श्री गुरु महाराज जी भी इसी विमान में विराजमान है। महात्मा जी ने कहा, हाँ जी। श्री सतगुरुदेव महाराज जी आगे वाली सीट पर विराजमान है। वे तेजी से उस ओर बढ़े और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में शीश झुकाकर हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से विनय करने लगे। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, क्या थोड़ी देर पहले आप ही विमान के कर्मचारियों से रोषपूर्ण अभद्र व्यवहार कर रहे थे, जिससे सभी कर्मचारियों के साथ साथ यात्रियों को भी परेशानी उठानी पड़ रही थी। आप गुरमुख हो, हमारे शिष्य हो, वे क्या सोचेंगे कि आपको हमारे से क्या यही शिक्षा मिली है। श्री मुख से ये वचन सुनकर भगत जी बहुत शर्मसार हुए और श्री चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। आपने फरमाया कि क्षमा मांगनी है तो हमारे से नहीं, बल्कि जाकर उनसे मांगो जिनके साथ आपने अभद्र व्यवहार कर रहे थे। भगत जी तुरंत ही कर्मचारियों के पास गए और बहुत ही विनम्र भाव से हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगने लगे। वे कर्मचारी उनके अंदर अकस्मात आए इस भारी परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सोचने लगे कि अभी अभी जो इतना चिल्लाकर बोल रहे थे, वे एकदम विनम्र होकर क्षमा याचना कैसे करने लगे। ये सब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा का प्रताप समझकर वे श्री चरणों की वंदना कर नतमस्तक हुए। सत्पुरुषों की संगति के एक पल के प्रभाव से जीव की बुद्धि निर्मल हो जाती है, उसकी दशा ही पलट जाती है। संत दयाबाई जी भी इस बात का समर्थन करते हुए अपनी वाणी में वर्णन करती है। साध संग जग में बड़ो, जो करी जाने कोय, आदो छिन सत्संग को, कलमख डारे खोए। सत्पुरुषों का संग ही संसार में सबसे अधिक सुखदायी है। जिसे इस बात का ज्ञान हो जाता है, वह सत्पुरुषों की आधे पल की संगति से ही अपने जन्म जन्मांतरों से मैले मन की मलिनता को धो डालता है। महापुरुषों की कृपा, करुणा और वात्सल्य के प्रमाण का बखान करना संभव नहीं है। वे पग पग पर गुप्त रूप से रहस्यमय लीला को प्रकट करते हैं। पुरातन संस्कारी जीवों के साथ उनका
आत्मिक संबंध बहु अद्भुत लीला दर्शाता है। भक्त लोड़िंदा मल जी सिंधी जब भी श्री सदगुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में पहुँचते तो महाप्रभु जी इन्हें देखते ही प्रेम विभोर हो श्री वचन फरमाते। ये भी भक्ति प्रेम से अनन्य रूप से श्री चरणों के साथ अपना घनिष्ठ संबंध प्रदर्शित करते। यही तो है भगत और भगवान प्रेमी और प्रीतम के मध्य एक अनोखा अद्वितीय संबंध। आपने एक बार मुंबई में प्रेमी गुरुमुखों के घर को पावन करते हुए उनके गृह को कृतार्थ किया। इन्होंने अपनी सामर्थ्य अनुसार भावपूर्ण सत्कार किया। इनके मन में आंतरिक कामना जागृत हुई कि काश मेरे पास इतना धन होता कि महापुरुषों की समीपता में रहकर भरपूर संत सेवा कर सकता। उसी समय प्रभु जी ने अपने आगे पड़ी हुए सेबों की टोकरी में से एक एक सेब को उठाकर ऊपर की ओर उछालते हुए भगत जी की ओर लुटाने आरंभ कर दिए। श्री वचन हुए, भगत जी ये सेब क्या कह रहे हैं? भगत जी ने उत्तर दिया, प्रभु ये एक दूसरे से ऊंचाई की ओर जाते हुए मेरे हाथ में पहुंच रहे हैं। श्री वचन हुए कि यदि इसी प्रकार आपकी आंतरिक कामना पूरी हो जाए तो फिर क्या करोगे? भगत जी ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से श्री चरणों को प्रक्षालित करते हुए विनय की, प्रभु इस दास पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना। इस दिव्य मनोहर श्री छवि का दर्शन करते हुए श्री चरणों की समीपता में सदा संत सेवा में लीन रहूं। आपने मुस्कुराते हुए उसके शीश पर कर कमल रख कर उसे भक्ति से माला माल कर दिया। भगत जी की श्रद्धा, विश्वास और प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता गया। श्री सदगुरुदेव महाराज जी के साथ भगत जी का सखा भाव वाला उच्च कोटि का प्रेम था। महाप्रभु जी भी इनके साथ पूर्णतया ऐसी ही कई लीलाएं करते। अपने जीवन के अंतिम दिनों में भगत जी शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो गए, परंतु सुरती की तार महाप्रभु जी के चरणों से जुड़ी हुई थी। दिल में केवल एक ही आकांक्षा थी कि अंतिम समय साकार दर्शन देकर अपने सखा सेवक की मनोकामना पूर्ण करें। इधर श्री आनंदपुर में श्री प्रभु जी ने पर्व मनाने के पश्चात शीघ्र ही बम्बई पहुंचकर भगत जी के घर कृपा की। बेसुध अवस्था में पड़े भगत जी को आवाज़ लगाई। भगत जी ने आंखें खोली और श्री दर्शन की प्यारी छवि को हृदय मंदिर में बसाते हुए मन ही मन आभार जतलाते हुए आंखें मूंद ली। श्री प्रभु जी के प्रस्थान के पश्चात सुरती को श्री चरणों में लीन कर अगले दिन देह त्याग दी। श्री आनंदपुर में सभी गुरुमुख प्रेमी हैरान थे कि श्री सदगुरुदेव महाराज जी के ने पर्व के पश्चात शीघ्र ही क्यों प्रस्थान किया। जब भगत जी का वृत्तांत विदित हुआ तो सबके हृदय द्रवित हो उठे कि प्रेम हो तो ऐसा और महापुरुषों का विरध तो हो तो ऐसा। परम संत श्री कबीर साहब जी का फरमान है, लाख कोस जो गुरु बसे दीजे सुरत पठाए सबद तुरी असवार हो हवै पल पल आवे जाए। सदगुरु के से सेवक चाहे लाखों मील की दूरी पर क्यों ना हो, परंतु यदि उसकी सुरती सदगुरु के चरण कमलों से 100% पूर्ण तौर से जुड़ी हुई है, श्वासों में नाम सुमिरन की धुन समाई हुई है, तो वह हर पल हर क्षण सदगुरु के समीप है और सदगुरु उसके समीप है। पूर्ण तौर से समर्पित शिष्य के साथ सदगुरु सदैव ऐसे रहते हैं जैसे व्यक्ति के साथ उसकी परछाई। श्री सदगुरुदेव महाराज जी की प्रभुताई को दर्शाती है ये घटना जो कुछ समय पूर्व एक भगत जी के साथ घटी। बम्बई के रहने वाले भक्त जय किशनानी, जिनकी श्री गुरु महाराज जी के पर अटूट आस्था थी और अनन्य प्रेम था, किसी काम से सरकारी कार्यालय में गए। उनकी जेब में बहुत भारी सारी धनराशि थी।
उन्होंने गले में सोने की चैन डाल रखी थी और बाजू में कीमती घड़ी पहन रखी थी। जैसे ही वे कार्यालय से बाहर निकले तो एकदम उन्हें चक्कर आ गया और वे बेसुध होकर गिर पड़े। एक भद्र पुरुष तुरंत ही वहां आए और उन्होंने भगत जी की जेब से मोबाइल निकालकर एक नंबर मिलाया जो पत्नी का था। उन्होंने उसे सारा वृत्तांत कह सुनाया। घटनास्थल से काफ़ी दूर होने के कारण भगत जी की पत्नी ने उसी क्षेत्र के पास रहने वाली अपनी सखी को तुरंत ही उस स्थान पर पहुंचने के लिए कहा। संदेश पाकर उस भक्तानी ने भद्र पुरुष के साथ जाकर भगत जी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। थोड़ी देर बाद उसको ध्यान आया कि जिस व्यक्ति ने भगत जी की इतनी सहायता की है उनका धन्यवाद तो करना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा उस समय वहाँ मौजूद होने के कारण ही भगत जी की जान व माल सुरक्षित रहे। जब वह पीछे की ओर मुड़ी तो उन्हें वहाँ ना पाकर तेज कदमों से चलती हुई काफ़ी दूर तक गई, पर वे ना जाने कहाँ ओझल हो गए। रात्रि समय भगत जी को होश आया तो उन्होंने बताया कि जब मुझे चक्कर आया तो मैंने तत्काल श्री गुरु महाराज जी का ध्यान किया। मुझे प्रत्यक्ष ऐसा आभास हुआ कि मेरे साथ खड़े हैं, वे मेरे साथ ही खड़े हैं। इसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। उस भक्तानी ने जब उन भद्र पुरुष का वर्णन किया तो भगत जी जान गए कि वे कोई और नहीं बल्कि उनके इष्ट देव भगवान ही थे। कितना विलक्षण प्रेम है महापुरुषों का अपने सेवकों से। सेवक जहाँ भी उन्हें याद करते हैं वे वहीं प्रकट होकर उनकी संभाल करते हैं। महाप्रभु जी वर्ष में 3-4 बार अमरधाम आश्रम में कृपा करते और अपने दिव्य दर्शनों की दात और पावन प्रवचनों की अमूल्य सौगात से गुरुमुख सेवकों के हृदय में प्रेम भक्ति का रंग भरते। महापुरुषों के अथक परिश्रम और उनकी असीम कृपा के फलस्वरूप आज हजारों की संख्या में गुरुमुख जन श्रद्धालु जन यहाँ आकर श्री दर्शनों का लाभ उठा रहे हैं और भक्ति के सच्चे धन से मालामाल होकर अपना आत्मिक कल्याण कर रहे हैं। वास्तव में जीव का संसार में आने का उद्देश्य भी तो यही है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगला पाठ आनंद धाम पंचगनी, ये अगले पाठ में पढ़ेंगे। पंचगनी आनंद धाम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। लीलाधारी भगवान की जय। अंतर्यामी भगवान की जय। अपने चरणों से श्री हजूर सतगुरु जी, मिला ले अपने चरणों से श्री हजूर सतगुरु जी। तेरा ही अंश हूँ तुझसे रहूं क्यों दूर सतगुरु जी। तेरा ही अंश हूँ तुझसे रहूं क्यों दूर सतगुरु जी। मिला ले अपने चरणों से श्री हजूर सतगुरु जी।
निगाह मेरी को दुनिया की निगाहों से बेगाना कर। निगाह मेरी को दुनिया की निगाहों से बेगाना कर। बस तू ही निगाहों में यही मंजूर सतगुरु जी। बस तू ही निगाहों में यही मंजूर सतगुरु जी। तेरा ही अंश हूँ तुझसे रहूं क्यों दूर सतगुरु जी। मिला ले अपने चरणों से। पिला दे प्रेम की मस्ती का एक प्याला मुझे ऐसा। पिला दे प्रेम की मस्ती का एक प्याला मुझे ऐसा। खुमारी में हमेशा ही रहूं मैं चूर सतगुरु जी। खुमारी में हमेशा ही रहूं मैं चूर सतगुरु जी। तेरा ही अंश हूँ तुझसे रहूं क्यों दूर सतगुरु जी। मिला ले अपने चरणों से श्री हजूर सतगुरु जी। लगा वह आग उल्फत की के सब मोह जाल जल जाए। लगा वह आग उल्फत की के सब मोह जाल जल जाए। कि मोह ममता के फंदे में मैं हूँ मजबूर सतगुरु जी। कि मोह ममता के फंदे में मैं हूँ मजबूर सतगुरु जी। तेरा ही अंश हूँ तुझसे रहूं क्यों दूर सतगुरु जी। मिला ले अपने चरणों से श्री हजूर सतगुरु जी। ना देखो खामियां मेरी दया की बस नजर कीजिए। ना देखो खामियां मेरी दया की बस नजर कीजिए। गुनाहों से ये दासन दास है भरपूर सतगुरु जी। गुनाहों से ये दासन दास है भरपूर
श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। अंतर्यामी भगवान की जय। लीलाधारी भगवान की जय। घट घटवासी भगवान की जय।